हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आइसोट्रेटिनॉइन और प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोगों ने मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि मेरे इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए यूज़ की है वो मेरे खुद की एक्सपीरियंस की है। जो मेरा डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ डिस्कशन था, उस इन्फॉर्मेशन को मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने कुछ मेडिकल पेपर्स रेफ़र किए हैं। इसके साथ ही जो ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट है, उन्होंने जो अपनी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन शेयर की है, मैं उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रही हूँ। आइसोट्रेटिनॉइन का ट्रीटमेंट जो है उन लोगों को दिया जाता है जिनका एक्ने बहुत ही सिवियर हो, सिस्टिक हो, लॉन्ग टर्म हो और वो किसी भी और दवाई से ठीक ना हो रहा हो। क्योंकि आइसोट्रेटिनॉइन के इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इतने सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आपका एक्ने आपको लगता है कि बिना आइसोट्रेटिनॉइन के ट्रीटमेंट के ठीक हो सकता है, तो आप इस ऑप्शन के लिए मत जाइए। स्पेशली अगर आप शादीशुदा हैं या फिर सेक्सुअली एक्टिव हैं या फिर आपका नियर फ्यूचर में अगले 6 महीने में प्रेग्नेंट होने की गुंजाइश है, तब तो आप आइसोट्रेटिनॉइन के ट्रीटमेंट को लेने की कोशिश मत कीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आइसोट्रेटिनॉइन का फीटस के ऊपर, बेबी के ऊपर जानलेवा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो अगर आप किसी अच्छे क्लिनिक में जाते हैं तो आपका जो डॉक्टर है ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा और आपसे कहेगा कि आप 2 साल के लिए क्या ये गारंटी ले सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। तो अगर आप इस ट्रीटमेंट को कमिट करते हैं तो आपको 2 साल के लिए अपना जो समय है वो इस ट्रीटमेंट के लिए देना पड़ेगा। मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप खुद से ये सोचें कि क्या आप अगले 6 महीने के लिए प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं। आप अपने स्पाउस से या पार्टनर से डिस्कस कीजिए कि उनका प्रेगनेंसी को लेकर क्या ख्याल है। आप अपनी फैमिली को भी कंसल्ट कर सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में देकर ही आप ट्रीटमेंट के बारे में सोचिए। अगर आप आइसोट्रेटिनॉइन का ट्रीटमेंट डॉक्टर के साथ शुरू करते हैं तो वो आपसे कहेंगे कि आप कम से कम 2 मेथड्स ऑफ, यानी 2 तरीके का कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि बर्थ कंट्रोल या फिर गर्भ निरोधन यूज़ कीजिए। एक फिजिकल बैरियर कॉन्डम्स और दूसरा हार्मोनल पिल्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स। मान लीजिए कि आपका जो रिलीजन है या आपका जो फैमिली है या आपका जो स्पाउस है वो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए तैयार नहीं होता है, वो कॉन्डम्स नहीं यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आपकी फैमिली कहती है कि आप बर्थ कंट्रोल पिल्स मत यूज़ कीजिए, तो ऐसी स्थिति में आप प्रेगनेंसी का रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आप आइसोट्रेटिनॉइन लेते वक्त प्रेग्नेंट हो गए तो आपका डॉक्टर आपको कहेगा कि आपको ये प्रेगनेंसी अबॉर्ट करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही सीरियस डिसीजन है, आप इसे सोच समझ कर ही लीजिए। इसके साथ ही आपका डॉक्टर आपको कहेगा कि हर महीने आपको क्लिनिक में आकर के प्रेगनेंसी टेस्ट लेना होगा। इससे क्या होगा कि प्रेगनेंसी का जो रिस्क है वो कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही आपका जो डॉक्टर है वो एट अ टाइम सिर्फ 1 मंथ के लिए आपको आइसोट्रेटिनॉइन का ट्रीटमेंट देगा। इससे भी आपका आइसोट्रेटिनॉइन के साथ होने वाली प्रेगनेंसी का जो रिस्क है वो कम हो सकता है। जो मेडिकल पेपर्स मैंने पढ़े हैं उनसे मुझे पता चला है कि इवन दो डॉक्टर्स लोगों के साथ ये रिस्क्स जो हैं डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले, 50-60% चांसेस होते हैं, केसेस होते हैं जिसमें जो लड़कियां हैं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अगर आप आइसोट्रेटिनॉइन लेते वक्त प्रेग्नेंट हो गए तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। या तो वो आपको कहेंगे कि मेडिसिन स्टॉप कर दीजिए, या फिर अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो आपको कहेंगे कि आप उसे अबॉर्ट कर दीजिए। ऐसा डिसीजन काफ़ी इमोशनली चैलेंजिंग हो सकता है, सबके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप इन सब बातों का ध्यान रखें और प्रिकॉशंस डेफिनेटली लें। फाइनल क्वेश्चन है कि आइसोट्रेटिनॉइन ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाने के बाद कितने समय बाद आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट कहता है कि ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाने के 5 हफ्ते बाद या फिर 1 महीने बाद आप सेफली प्रेग्नेंट होने के बारे में सोच सकते हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। बट ऑनेस्टली मैं कहूँगी कि ऐसा रिस्क क्यों लेना, क्योंकि आइसोट्रेटिनॉइन का इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है बच्चे के ऊपर। कम से कम आप खुद को 3 या 6 महीने दीजिए आपका ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद, ताकि आप ये गारंटी दे सकें कि जो आइसोट्रेटिनॉइन है आपके सिस्टम से पूरा का पूरा बाहर चला गया है।
मैं एक बात जो क्लैरिफाई करना चाहती हूँ वो ये है कि आइसोट्रेटिनोइन, एक्यूटेन या रो एक्यूटेन आपकी फर्टिलिटी को नुकसान नहीं पहुँचाता है, आप उतने ही फर्टाइल रहेंगे, लेकिन आपके फीटस को वो नुकसान पहुँचा सकता है, आपकी हेल्थ को नुकसान पहुँचा सकता है, आपके लिवर और किडनीज़ को अफेक्ट कर सकता है। तो कम से कम आप खुद से प्रिकॉशंस लेने के लिए 3 महीने या फिर 6 महीने के गैप के बाद ही अपनी प्रेगनेंसी प्लान कीजिए, ताकि आप अपनी बॉडी को फुली रिकवर कर सकें, अच्छा डाइट ले सकें, आप इंश्योर कर सकें कि आपका जो हेल्थ है वो बेस्ट कंडीशन में है। क्योंकि प्रेगनेंसी इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन, ये कोई जोक नहीं है, इसके ऊपर आपके बच्चे का फ्यूचर डिपेंड करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन बातों का डिस्कशन आप अपने पार्टनर के साथ कीजिए, अपनी फैमिली के साथ कीजिए, खुद सोचिए और पेपर्स, जो मेडिकल पेपर्स हैं उनको पढ़ करके समझ करके तभी आइसोट्रेटिनोइन के ट्रीटमेंट को लेने के बारे में डिसीजन लीजिए। जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन यूज़ की है इस वीडियो को बनाने के लिए, वो पेपर्स, वो वेबसाइट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूँगी, आप उनको खुद रेफ़र कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल लगा हो। मैं आपसे मिलती हूँ एक्ने से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव फन, हैव फेथ, टेक केयर।